हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल। हमने मॉडल सेंटेंसेस किए थे, थोड़ा और उनके बारे में जानते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। मॉडल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई काम नहीं हो रहा, तो मॉडल से वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता। काम हो रहा है तो जो काम हो रहा है वो वर्ब है, और अगर काम नहीं हो रहा तो भी वर्ब लगता है। जिन सेंटेंसेस में काम नहीं हो रहा होता है उनमें या तो आपको बी की कोई ना कोई फॉर्म ज़रूर दिखाई देगी। बी की फॉर्म्स होती हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, सॉरी इज़, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बीन। हैज़, हैव, हैड, बी की फॉर्म्स नहीं होती हैं। तो देखते हैं कि कैसे बी की फॉर्म यूज़ होती है और मॉडल सेंटेंसेस बनते हैं। द मूवी इज़ इंटरेस्टिंग। मूवी जो है वो इंटरेस्टिंग है। अब कई लोगों को ये गलत फहमी होती है कि इसके बाद ये आई एन जी आ रहा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। एक्चुअली इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा। आप मीनिंग देखो, फिल्म जो है वो दिलचस्प है, तो फिल्म के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी है, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, तो ये एडजेक्टिव है। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे आईएनजी आता है, वो दिखने में वर्ब जैसे होते हैं, लेकिन आप मीनिंग समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस नहीं है। अब इसमें ये वर्ब है, ये वर्ब नहीं है। जो फिल्म है वो इंटरेस्टिंग है, तो अब इसका क्वेश्चन बनाना है तो ये बाहर आ जाएगा, इज़ द मूवी इंटरेस्टिंग। तो जब भी आपने सब्जेक्ट के बारे में पूछना है कि वो क्या है, कैसा है, तो डूडस कभी भी नहीं आता, हमेशा इज़, एम, आर आता है। शी इज़ इंटरेस्टिंग। अब कोई चीज़ भी दिलचस्प हो सकती है, कोई व्यक्ति भी दिलचस्प हो सकता है जो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करता हो, जिसकी कंपनी सबको मज़ेदार लगती हो, तो शी इज़ इंटरेस्टिंग। अब इसमें भी वर्ब क्या है, इज़ है, ये वर्ब नहीं है। तो इसका भी क्वेश्चन कैसे बनेगा, इज़ शी इंटरेस्टिंग, कि क्या वो ऐसी इंसान है, दिलचस्प व्यक्ति है। शी इज़ इंटरेस्टेड। अब यहाँ पर था इंटरेस्टिंग और यहाँ पर है इंटरेस्टेड। अब इसमें क्या फ़र्क है, जब भी आपको लगे कि कोई शब्द आईएनजी और ईडी लगाकर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो मोस्टली क्या होता है, जिनके पीछे आईएनजी लगा होता है, इसका मतलब होता है कि ये इस काम को करने वाला है। एक्चुअली काम कुछ भी नहीं हो रहा। शी इज़ इंटरेस्टिंग का मतलब है कि वो इंटरेस्ट पैदा करने वाली है, रुचि पैदा करने वाली है, मतलब वो लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करने वाली ऐसी इंसान है। और इंटरेस्टेड मोस्टली जैसे पस्सिव वॉइस जैसी सेंस देता है कि ये इसके साथ है ऐसा। सो शी इज़ इंटरेस्टेड मतलब शी को दिलचस्पी है। अब ये देखने में आपको लग रहा है कि ये वर्ब है, एक्चुअली ये वर्ब भी नहीं है। ये दिख रहा है वर्ब जैसा, पर ये वर्ब नहीं है। यहाँ पर शी इज़ वो है, कैसी है, शी इज़ इंटरेस्टेड, यानी वो दिलचस्पी से भरी हुई है, यानी उसको रुचि है। तो अब इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो इज़ शी इंटरेस्टेड। अब इसी को अगर हमने पास्ट में कहना हो तो यही वर्ब आएगा, उसकी पास्ट फॉर्म, शी वॉज इंटरेस्टेड। अब इसका क्वेश्चन, कोई व्यक्ति पास्ट में कैसा था, वॉज शी इंटरेस्टेड। फ्यूचर में बनाना है तो पहले तो विल लगेगा, क्योंकि फ्यूचर बिना विल शैल के नहीं बनता। उसके बाद कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो शी विल इंटरेस्टेड, वर्ब तो लगाया ही नहीं हमने। जब हम किसी बात को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कहते हैं तो उसमें हम कहते हैं वर्ब इज़ है, तो उसी बात को आप घुमाकर कहीं भी कह लीजिए, वो इज़ के बिना नहीं बनेगा। सो शी विल बी इंटरेस्टेड। अब ये बी क्या है, इज़ की फॉर्म है। अब इसका क्वेश्चन बनाना है तो केवल विल बाहर आएगा, बी वहीं का वहीं रहेगा। विल शी बी इंटरेस्टेड, क्या वो इंटरेस्टेड होगी, यानी हम जैसे उसके सामने कोई ऑफ़र रख रहे हैं तो क्या वो इंटरेस्टेड होगी। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे हम कहते हैं कि हम उसको ये काम दे रहे हैं तो उसको मज़ा आएगा, तो हम कहते हैं वो पहले भी ऐसे कामों में इंटरेस्टेड रह चुकी है। तो शी हैज़, बी के बिना तो ये बनेगा ही नहीं, तो बी की थर्ड फॉर्म, बीन इंटरेस्टेड। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, इसमें वर्ब ये है। देखने में हमको ये पैसिव वॉइस जैसा लग रहा है, बट एक्चुअली इसमें कोई काम हो नहीं रहा। सो शी हैज़ बीन इंटरेस्टेड। अब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो क्वेश्चन बनाने के लिए पहले वाला बाहर आएगा, दूसरे वाला वहीं रहेगा सब्जेक्ट के बाद। सो हैज़ शी बीन इंटरेस्टेड, शी मे बी इंटरेस्टेड। आप देखो बी के बिना कहीं पर भी बात नहीं हो रही, क्योंकि जब हमने कहा कि ये वर्ब है तो सेम वर्ब ही यूज़ होगा। सो शी मे बी इंटरेस्टेड, हो सकता है वो इंटरेस्टेड हो भी सकती है। अब इसका क्वेश्चन बनाने में मे अगर आप लगाते हैं तो गलत है। क्यों, क्योंकि मे जब क्वेश्चन की फॉर्म में आता है तो वो केवल परमिशन मांगता है। हम पूछें कि क्या ये संभव है, क्या वो इंटरेस्टेड हो सकती है,
सो कैन शी बी इंटरेस्टेड, शी शुड बी इंटरेस्टेड। अब देखो हमने वर्ब फिर बी लगाया, उसे इंटरेस्टेड होना चाहिए, मतलब जब उसके काम की बात है तो उसको इंटरेस्टेड तो होना ही चाहिए। तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या होगा, शुड यहाँ आएगा, बी वहीं रहेगा, शुड शी बी इंटरेस्टेड। शी शुड हैव बीन इंटरेस्टेड, अब इसमें उसको इंटरेस्टेड होना चाहिए, इसमें हमने क्या करा, शुड के बाद एक और हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हैव, और लास्ट में तो आपको बी की फॉर्म लगानी ही लगानी है। शी शुड, अगर आप सोचें कि शी शुड हैव लिख दें, बीन ना लगाएं, क्योंकि मैंने आपको भी बताया ना कि हैव और बीन का, ये दोनों का आपस में कोई संबंध ही नहीं है। जैसे गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, गो की सेकंड फॉर्म मेड नहीं होती है, तो ऐसे ही हैज़ हैव का बी से कोई रिलेशन नहीं है। तो शी शुड हैव बीन इंटरेस्टेड, उसे इंटरेस्टेड होना चाहिए था। तो ये पास्ट की बात कर रहा है। अब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले वाला हेल्पिंग वर्ब बाहर, दूसरा वहीं रहेगा, शुड शी हैव। अब आप कहेंगे शी के साथ तो हैज़ आता है, शी के साथ तो हैज़ आता है, लेकिन मोडाल्स के बाद केवल हैव आता है सबके साथ, ना हैज़ ना हैड। सो शुड शी हैव बीन इंटरेस्टेड। शी यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड हुआ करती थी, मतलब पहले तो हुआ करती थी, अब पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं लेती है। अब हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब है यूज्ड, और यूज्ड अकेला नहीं आता, उसके साथ टू आता है। तो एक तरीका तो ये है कि हम यूज्ड को बाहर निकालें, टू वहीं रहने दें, यूज्ड शी टू बी इंटरेस्टेड। दूसरा तरीका है कि हम यूज्ड टू पूरे को ही अंदर रहने दें, तो बाहर हम डिड लगाएं, ये तरीका ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन हमको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। सो डिड, जब हम डिड लगाएंगे तो आपको पता है डिड को सेकंड फॉर्म पसंद नहीं, सो डिड शी यूज़, अगर हमने यहाँ यूज्ड लिखा तो गलत हो जाएगा, डिड शी यूज़ टू बी इंटरेस्टेड। मॉडल सेंटेंसेस के बारे में कुछ और जानेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।